जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू NAGS एकेडमी। तो इस वीडियो में जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे इस पीडी से, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखिएगा। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता सोकल। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? निकिता सोकल। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जनवरी को विश्व वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। तो इसको याद रखिएगा। 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? नहीं, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो केरल। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? केरल को। तो आप सब याद रखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा 1 मंथ का अभी हम लोग करेंगे करेंट अफेयर्स जनवरी का। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवार कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो सवार कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कहाँ किए? हिमाचल प्रदेश में। अंडरलाइन भी कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बोलेंगे सवार कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? केरल। हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है केरल। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? हिंदी। दया प्रकाश साहित्य अकादमी के लिए किसके चुना है? दया प्रकाश सिन्हा को, हिंदी के लिए। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी, याद रखेंगे, राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। किसके लिए? सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए। 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? यानी फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है इजराइल में। कहाँ आया है? इजराइल में। आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2022 को किस से प्रतिष्ठा KBI सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो KBI सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? अजय कुमार कक्कर को। तो सीधे याद रखेंगे KBI सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अजय कुमार कक्कर को। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई है? तो 126 बाघों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई? 126 बाघों की मृत्यु हो गई है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है किस देश ने? फ्रांस ने। आंसर क्या होगा? फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो एकदम सिंपल से याद करना है जो आपको पूरा याद हो जाएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा जिससे सबको मदद मिल सके और सब अच्छा से याद कर सके।
3 जनवरी 2022 को कौन सा देश पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? यानी पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने क्रिकेट मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए, वो किस देश के हैं? तो कहाँ के हैं? मोहम्मद हाफिज पाकिस्तान के। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है? भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है तो स्मृति मांधाना। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो बेटर हेल्थ स्मोक अभियान किसने शुरू किया है? यूके। किसने? यूके ने शुरू किया है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा सम्मान है? बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया है रोहित कुमार को। बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है रोहित कुमार। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचाने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचाने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन है? एप्पल। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के लिए नई वेरिएंट IHU की खोज की? फ्रांस। किसने खोज की है? कोविड-19 की नई वेरिएंट IHU की खोज किसने की है? फ्रांस ने की है। 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली? G7 की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो जर्मनी ने। 4 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता संभाली है। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्रीय शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो किसने? जी अशोक कुमार ने। किसने? जी अशोक कुमार ने किसके लिए? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किए हैं। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गाँव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना। तो सबसे अधिक ODF गाँव में कौन सा राज्य यहाँ पे क्या है? राज्य शीर्ष पर रहा? तो तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पक्षी दिवस। 1 जनवरी को क्या? वैश्विक पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। याद रखना, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? जिशान ए लतीफ़। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? जिशान ए लतीफ़। 5 जनवरी 2022 को दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी। दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई। इसका नाम क्या है? ओमिश्योर। यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? ओमिश्योर। ओमिक्रॉन, ओ से ओमिक्रॉन, ओ से ओमिश्योर। याद रखने के लिए ये ट्रिक है, आप अपना सकते हैं। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह से मुक्त घोषित किया गया है? तो वो कौन सा जिला है? ओडिशा। याद रखिएगा। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नई टर्मिनल का उद्घाटन किया? त्रिपुरा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो वो है त्रिपुरा। 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन है? अतुल केशव। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने? अतुल केशव। 6 जनवरी को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने? चीन। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन की इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? किसने? गूगल। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनमार्क को। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, डेनमार्क को। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? जेसी चौधरी। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी। 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाले 102वां देश कौन बना है? एंटीगुआ और बरमूडा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 102वां देश कौन बना है? ISA में शामिल होने वाला 102वां देश है एंटीगुआ और बरबूडा होगा। 7 जनवरी 2022 को भारत के सब पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ किया गया? हैदराबाद। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स ICI5 किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर। क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए किस देश ने पहला क्रिप्टो इंडेक्स ICI15 किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म का पुनर्विकास के लिए समझौता किया है, भारत और श्रीलंका। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल्स 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेरा। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। 8 जनवरी 2022 को किस देश ने क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलका ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है? श्रीलंका। किसने? श्रीलंका। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवारिक दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल विपिन रावत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 में किस राज्य में करने की घोषणा की है? तो वो है मध्य प्रदेश। 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन होगा? सिडनी पोइटियर। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निर्मय की शुरुआत की है? असम। निर्मय की शुरुआत की है असम। 9 जनवरी 2022 को UPI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता? साउथ इंडियन बैंक। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? नोदिरबेक अब्दुस तुरोवा। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व
गांव घोषित किया? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? एशली बार्टी। टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है। कौन? एशली बार्टी। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? साइप्रस। कहाँ पाया गया है? डेल्टा क्रोन नामक नया वेरिएंट कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? साइप्रस में। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है 10 जनवरी 2022 को। 10 जनवरी 2022 को कहाँ लोसांग महोत्सव? सिक्किम में। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत सुब्रमण्यम। भारत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसने दर्ज किया? 2021 को 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्जा दिया गया है 2021 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन किसका नाम बदलकर? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़कर 180 दिन कर दिया है? तो वो हो जाएगा ओडिशा। 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो को स्थान लिया है? टाटा ग्रुप ने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? तो वो है टाटा ग्रुप। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? मिशन अमानत को लॉन्च किया है। 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर है? जापान और सिंगापुर। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? कोची। कौन बना है? कोची। 12 जनवरी 2022 को किस 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। कौन? हर्षाली मल्होत्रा। 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के तत्काल ऋण में स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? फेडरल बैंक। किसने? फेडरल बैंक। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी ने क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी रूप से संन्यास लिए? वो है कहाँ के? क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। तो आप लोग को सिर्फ सुनना और अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटे। पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स इस मंथ का कर लेंगे, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का करेंगे, उसके आगे भी करते रहेंगे। 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट का प्राप्त किया। कि वे किस देश के हैं? अमेरिका के। तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तस्नीम मीर। 13 जनवरी 2022 को भारत में सबसे पुराने भालू गुलाबो कहाँ में निधन हुआ? मध्य प्रदेश में। भालू गुलाबो का कहाँ निधन हुआ? मध्य प्रदेश में। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया में पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अंडानी समूह में समझौता किया? गुजरात। अंडानी समूह में समझौता किया है वो गुजरात। 13 जनवरी 2022 को इत्तीरा डेविस को किस बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ऊर्जा जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वींस बैटल रैली के लिए किसका चयन हुआ? विनीश उमा शंकर। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की? पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति स्टार्ट की है। किस देश ने? पाकिस्तान ने। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुबलंगी भारत का पहला सेंट्री नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? केरल। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दिया है? तो नई नर्सिंग नीति को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा। 14 जनवरी को 18वां सकचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया है?
तो मणिपुर में। 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो निजी बैंक के रूप में नामित किया गया HDFC बैंक को। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट सवान TU-160 मीटर बम्बी ने पहली उड़ान भरी? तो रूस। किसने भरी? रूस ने। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामलों की जांच समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? इंदु मल्होत्रा को। किसको? इंदु मल्होत्रा को। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड के नाम पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया? ट्रेन मैनेजर, यानी भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम बदलकर क्या कर? ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत में बरहोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की? फिलीपींस ने। 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण कराने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण कराने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? नाओमी ओसाका। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बनी? माया एंजेलो। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? असलान करतसेव। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीते है? असलान करतसेव। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है? भारत। किसने की है? भारत। 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने नौसेना के अरब सागर पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो रूस। किसने? रूस। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित वैश्विक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC कौन सा ऐप लॉन्च किया? योग्यता। किसने? कौन सा ऐप? योग्यता। 17 जनवरी 2022 को किस देश ने पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला? वेस्ट इंडीज़ को। यानी पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है वेस्ट इंडीज। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है? पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया, वो किसने? किस राज्य की पुलिस ने? दिल्ली के। 17 जनवरी 2022 को भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है? सविता पुनिया। सविता पुनिया जो है वो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनी। 17 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? सऊदी अरब में। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने वैज्ञानिकों ने भारतीय पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो किस देश ने? चीन। किस देश के वैज्ञानिक धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया? वो है चीन। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में। 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किस हासिल किया है? साइलिना फोर्ड। साइलिना फोर्ड जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल किया है, साइलिना फोर्ड। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? न्याय घड़ी गुजरात। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। 19 जनवरी 2022 को किस प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एल्बर्ट बोर्ला। 19 जनवरी 2022 को किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली? रोबर्टा मैटेसोला। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा के आयोजन हुआ? चीन। 2021 में कौन सा? भारत। 2022 में
चीन। 2 ब्रिक्स की शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ है चीन में अभी 2022 में और 2021 में भारत में। 20 जनवरी 2022 को कौन सा ICC T20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर से शामिल हुई है? स्मृति मानधना। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? इजराइल। एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है इजराइल। 20 जनवरी 2022 को नूसंतारा को किस देश की अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया ने नूसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली वनडे मैच में। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिक ने एक्सरे की कोरोना का पता लगाने की घोषणा की? स्कॉटलैंड ने एक्सरे की कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है स्कॉटलैंड। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? मॉरिशस। किसने? मॉरिशस। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। NGT। 21 जनवरी 2022 को ICC मेंस T21 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? बाबर आजम। ICC मेंस T21 201 है, सॉरी T201 टीम ऑफ द ईयर कप्तान कौन बने हैं? बाबर आजम। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो वो है पाकिस्तान की। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये पहली है। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान। कोई भी चीज़ फर्स्ट होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा और दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे उसको भी हेल्प मिल सके। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? जरा रदरफोर्ड। यानी दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जरा रदरफोर्ड। 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया है? जम्मू कश्मीर का। 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? सुष्मिता सेन ने। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने? सुष्मिता सेन ने। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है? गुजरात। 23 जनवरी 2022 को किन की 125वीं जयंती मनाई गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो जापान के शिंजो आबे को। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? RC अजू एवं अश्वनी भटनागर। ऑपरेशन खत्मा नामक पुस्तक किसने लिखा है? RC गंजू और RC अश्वनी भटनागर। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है PV सिंधु। 23 जनवरी 2022 को भारतीय पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी? प्राजक्ता कोहली। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया? स्पेस एक्स। 49 स्टार लिंक उपग्रह को लॉन्च किया है किस स्पेस एजेंसी ने? तो स्पेस एक्स। 23 जनवरी 2022 को घोषणा असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? असम वैभव सम्मान जो है रतन टाटा को। 23 जनवरी 2022 को BSF ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो वो है राजस्थान। 24 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षों मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? ग्रेटा थुनबर्ग। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई कहाँ? लखनऊ में। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कंगड़ा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने अपना कंगड़ा ऐप लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? फिनलैंड। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना?
भारत। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा के सबसे बड़े निर्यातक कौन बने हैं? तो वो है भारत। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसने भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुंझालुगुलु। 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? मेघालय। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? लद्दाख। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? लद्दाख। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? जनरल विपिन रावत। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो हरियाणा। यानी कि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो हरियाणा के साथ। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? तो वो है केरल। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया? लखनऊ सुपर जुआइंट्स। 25 जनवरी 2022 को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या किसे सम्मानित किया गया है? जम्मू कश्मीर को। यानी 25 जनवरी 2022 को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया? जम्मू कश्मीर को। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? CDRI। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? पश्चिम बंगाल। यानी पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण पुरस्कार से किसने इनकार कर दिया? पश्चिम बंगाल। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल के। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों का गठन को मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है शिवांगी सिंह। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 29। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? उज्जा जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? जय भीम तथा मरक्कर। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? एप्पल। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? राजस्थान। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के लिए चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? राजस्थान। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल। पक्षी एटलस मिला है केरल। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया? ईरान। 28 जनवरी 2022 को किनकी 197वीं जयंती मनाई गई है? लाला लाजपत की 197वीं जयंती मनाई गई। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोबुओंग किस राज्य का पहला ODF गांव बना है? तो वो है मिजोरम। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो वो है मलेशिया। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? मलेशिया। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? वो है तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है, वो है पेरू। कौन सा है? पेरू। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T20 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु। 28 जनवरी को 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया। ये इम्पोर्टेंट है। T+2 पुरस्कार जीता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद का नाम एक नया ऐप लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय। 29 जनवरी 2022 को किस देश ने शोधकर्ताओं ने नया तरह का कोरोना वायरस न्यू
कोबा खोजा है चीन। किसने? चीन। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? अनंत नागेश्वरन। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो वो है गुरुग्राम। ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला? गुरुग्राम। 29 जनवरी 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ नीदरलैंड में। 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत में कौन सा पदक जीता? कस पदक। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा? तो कस पदक जीता। 29 जनवरी 2022 को भारत ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया किसे सौंप दिया? टाटा ग्रुप को। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल जो है पुरुष का, और एशले बार्टी महिला का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का खिताब जीता, 22 का खिताब जीता। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब ने चारों चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किसके साथ संबंध बहाल किए हैं? वो है थाईलैंड। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? वो है तेजस्वी प्रकाश ने जीती है। और क्वेश्चन है 1-2 और देख लेते हैं। 1 जनवरी को स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 का शुरू कहाँ हुआ? तो लद्दाख। 1 जनवरी 2022 को किस देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई? चेन्नई सुपर किंग। 1 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।